गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल सीपीआर एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आज मैं आप लोग को क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले बाबू हम इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे, निगेटिव को भी समझेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ट्रांसलेशन को भी करेंगे। ठीक है, आपके हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है बिहार बोर्ड के, उनके एग्जाम में ट्रांसलेशन से क्वेश्चन आता है, तो ट्रांसलेशन को भी देखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए बाबू, मैंने ना यहाँ पे कुछ सेंटेंस और स्ट्रक्चर वगैरह, आइडेंटिफिकेशन और कुछ वर्ड को सेंटेंस लिख दिया है। इससे क्या आपका समय बचेगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट बताते हैं कि सर वीडियो ज्यादा बड़ा मत कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले ही से लिख रखा है ताकि वीडियो बड़ा ना हो। तो चलिए हम इसको एक एक करके समझते हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। इसका जो आइडेंटिफिकेशन है हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय रहा है। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बातें करूं तो इसका पहचान क्या है वो, रहा था, रही थी, रहे थे और समय है। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बातें करूं तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। यहां तक तो क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हमें इसकी बातें करेंगे कि कहां पे फोर लगेगा और कहां पे सिंस लगेगा। तो अब देखिए, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ मैंने खींचा है ना, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। और सिंस किसके साथ प्रयोग करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था बाबू ना, तो आप लोग को एक ट्रिक बताया था। ट्रिक याद है? जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है उनको तो याद ही होगा, अगर नए स्टूडेंट है तो उनको पता ही नहीं होगा। तो थोड़ा सा आइए मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। ये तो सबको पता होगा क्योंकि आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हो। वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, उसमें फोर और सिंस का प्रयोग बताया जाता है। तो इसकी बातें हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आई होप आप लोग को आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आप लोग मेरा वीडियो देख लो। आपको प्ले लिस्ट में, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में इंग्लिश ग्रामर के आप लोग जाओगे, सर देखोगे तो वहां पे इंग्लिश ग्रामर दे रखा है। इंग्लिश ग्रामर में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखो, वहां पे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अभी हम ट्रिक की बातें करेंगे, वहां पे मैंने ट्रिक को भी समझाया है, लेकिन नए स्टूडेंट के लिए मैं ट्रिक की थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब तो देखिए, देखिए मैंने बहुत शॉर्ट में खत्म कर दिया। ये देखिए, फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, मैंने प्लूरल लिख के टिक किया। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, प्लूरल लिख के मैंने काट दिया। प्लूरल लिखे वो काट दिया ना मैंने, देखिए प्लूरल लिख के काट दिया और प्लूरल लिख के मैंने सही किया। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है बाबू कि जिसका प्लूरल बनता है उसके साथ फोर आएगा। प्लूरल लिख के सही करने का मतलब कि प्लूरल जिसका बनता है उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। देखिए, फोर पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के मैंने सामने क्या लिखा है, ये लिखा है जिसका प्लूरल बनता है उसके साथ फोर। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ मैंने लिखा है, प्लूरल लिख के मैंने काट दिया, मतलब प्लूरल नहीं बनेगा। तो जिसका प्लूरल नहीं बनेगा उसके साथ सिंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं बाबू कि मैं बोलूं कि राम 10 दिनों से पढ़ रहा था, तो 10 दिनों क्या होता है, 10 डेज होता है ना, 10 डेज। अब देखो इसका प्लूरल बना है ना, तो इसके साथ आपको फोर और सिंस भरना है। तो देखो प्लूरल बना है तो फोर लगा दो। अब मैं बोलूं कि राम सुबह से पढ़ रहा था, सुबह का प्लूरल बनता है क्या बाबू, आप बताओ? प्लूरल नहीं बनता है ना। आपने जब भी देखा होगा मॉर्निंग ही देखा होगा, मॉर्निंग्स कभी नहीं देखा होगा, मतलब सुबह का प्लूरल नहीं बनता है। तो क्या लगा होगा बाबू, सिंस मॉर्निंग।
ठीक है, थोड़ा सा ये भी देख लो, राम 1 घंटे से पढ़ रहा था, राम 1 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया 1 आवर, 1 आवर यहां पे भरना है बाबू। तो मैंने क्या बोला, जिसका प्लूरल बनता है, यहां तो प्लूरल बना नहीं, यहां प्लूरल बना नहीं ना, तो मैं क्या बोला बाबू, ये ट्रिक है, ट्रिक 99% सटीक है, 100% सटीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने बातों पे वापस आऊंगा। मैं बोलूंगा कि जिसका प्लूरल बनता है, अभी नहीं बना है ना, अभी प्लूरल नहीं बना है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं इसका प्लूरल बनता है। मैं इसको 1 को हटा के बाबू अगर मैं 2 कर दूं, अगर मैं 1 को हटा के 2 कर दूं, तो आवर्स को हटा के हमें क्या करना पड़ेगा, आवर्स करना पड़ेगा ना, मतलब इसका प्लूरल कहीं ना कहीं बनता है। तो 2 आवर्स के साथ 4, ठीक है, वही 1 आवर, 1 आवर के साथ क्या लगेगा, इसके साथ भी 4 लगेगा, क्योंकि इसका प्लूरल अब भी नहीं बन रहा है, लेकिन देखिए 1 के साथ मैंने 2 कर दिया ना, तो इसका प्लूरल बन गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल दे दे रहा हूं, जैसे सिंस वाला ही दे दे रहा हूं, देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। राम, मॉर्निंग हो गया ना, राम जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा था। राम जनवरी से, मान लीजिए राम नाम का लड़का है, उसने स्पोकन क्लास में एडमिशन लिया, कब लिया, जनवरी में लिया, तो आप क्या बोलोगे, और अभी उसका कोर्स खत्म हो गया, तो आप क्या बोलोगे, राम जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा था, ठीक है। तो सीखने का काम कब स्टार्ट हुआ वो, जनवरी से। अब यहां पे आपको 4 और सिंस भरना है, ठीक है, यहां पे आपको 4 और सिंस फिल करना है, और आप JNU जनवरी के अकॉर्डिंग करना है। तो आप बताओ बाबू कि जनवरी का प्लूरल बनता है क्या, नहीं बनता है ना, कहीं पे आपने जनवरी से नहीं देखा होगा, मतलब इसका मतलब ये है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड आएगा, और क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये ट्रिक है, ट्रिक 100% सटीक नहीं है। कहां पे सटीक नहीं है, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसको देख लो। अगर जो नए स्टूडेंट हैं उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको देख लो, ठीक है, आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। अब बिना समय गवाए हम इन चारों सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इनका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे। ये तो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया ना, ठीक है, आते हैं 1 नंबर सॉल्व करते हैं, 1 नंबर सॉल्व करते हैं। 1 नंबर क्या है वो, वह सुबह से खेल रहा था, देखो रहा था, रही थी लगा हुआ है ना, और समय भी रहा था लगा हुआ है, ठीक है, और समय लगा हुआ है, समय यहाँ पे सुबह से है, ठीक है। दूसरा में रही थी यहाँ पे है, उसके बाद समय चाहिए, देखो 1 घंटे समय दे रखा है, ठीक है। ये सब चीज आपके आइडेंटिफिकेशन है, और बाबू रटना नहीं है, कुल मिला के बात ये रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे भी आपको आ जाएंगे ना जहां पे रहा था, रही थी नहीं लगा रहेगा, लेकिन वो पास्ट में कंटिन्यू होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस में जरूरी थोड़ी है, कंटिन्यूअस का मतलब जारी, और जारी, हर जारी वर्ड में रहा था, रही थी नहीं लगाएगा। मैं बोलूं कि राम 2 घंटे से सोया था, राम 2 घंटे से सोया था, यहां पे रहा था, रही थी लगा था क्या, नहीं लगा है ना। तो इसीलिए मैं बोलूं कि आपको बाबू देखना है कि कौन सा काम कंटिन्यू रहा है पास्ट में। अब जरूरी नहीं कि उसमें रहा था, रही थी लगा है, ठीक है, आप समझो, रहा था, रही थी जरूरी नहीं है। मैं बोल रहा हूं राम 2 घंटे से सोया था, इसमें कहां लगा हुआ है, लेकिन ये भी पास्ट में कंटिन्यू था ना, सोने के काम में ड्यूरेशन लिया है ना, थोड़ी देर तक सोया है ना, 2 घंटे तक सोया है ना, पास्ट में कंटिन्यू रहा है ना, तो ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही लगा, क्योंकि यहां पे मैंने टाइम लगा दिया है, ठीक है। अब 1 नंबर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह का इंग्लिश क्या होगा, ही सी भी हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ पे रहा था है, वो अगर लड़की रहती ना तो ऐसे होता है कि वह सुबह से खेल रही थी, लेकिन रहा था है ना, मतलब लड़का है, तो ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, हैड। उसके बाद नॉट प्रयोग नहीं करेंगे। कोस्ट में लिखने का मतलब अगर नॉट का प्रयोग अगर हिंदी में किया गया तो अभी इंग्लिश में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन। उसके बाद बिफोर लिखेंगे, ठीक है। तो बिफोर क्या है, खेलना है, तो खेलना क्या होता है, प्लेइंग।
ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ देंगे। फोर सिंस में से किसी एक को लगाना है ना, तो अब क्या है, सुबह से। फोर सिंस, ये फोर और सिंस आएगा टाइम के अकॉर्डिंग आएगा, और टाइम क्या है, सुबह से है ना। तो अभी मैंने बताया ना कि मॉर्निंग का प्लूरल नहीं बनता है, नहीं बनता है ना, तो क्या आएगा, सिंस। सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। 2 नंबर की जिक्र करते हैं, ठीक है। मेरी माँ 1 घंटे से खाना बना रही थी। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरी माँ है ना, तो मेरी माँ का क्या होगा, माई मदर। माई मदर मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, हैड। उसके बाद नॉट नहीं है ना, नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बिन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वॉब सॉरी इसको लिखेंगे, वॉब को लिखेंगे, ठीक है। वॉब को लिखेंगे, तो वॉब क्या है, कुक है ना, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग, कुकिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं है, कुक मतलब भी होता है खाना बनाना, ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ देंगे। फोर सिंस किसके अकॉर्डिंग आएगा, टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम क्या है, 1 घंटा है ना, तो 1 घंटे का क्या होता है, 1 आवर। अब बताइए यहाँ पे फोर लगाया कि सिंस लगाया, मैंने बोला ना कि जिसका प्लूरल बनता है उसके साथ फोर, जिसका प्लूरल नहीं बनता है उसके साथ सिंस लगाएंगे। तो यहाँ पे तो प्लूरल नहीं बना है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्लूरल बनता है ना। 1 की जगह पे अगर मैं 2 कर देता तो प्लूरल बनता है ना, ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, क्योंकि अभी तो प्लूरल नहीं बना है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं इसका प्लूरल बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर, राम सोमवार से स्कूल, राम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। इस बार देखिए नहीं लग गया, इस बार नहीं लग गया, मतलब नॉट का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, बिन। राम हैड नॉट बिन। उसके बाद V4 लिखेंगे ना, तो V4 क्या है, जा रहा था, तो जाना क्या होता है, गोइंग, गोइंग। और कहां जा रहा था, तो स्कूल नहीं जा रहा था, तो गोइंग टू स्कूल। ये स्पष्ट आ रहा है ना बाबा, ठीक, गोइंग टू स्कूल। अब 4 और सिंस लगेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम क्या है, सोमवार है ना। अब बताओ सोमवार का प्लूरल बनता है क्या, सोमवार का प्लूरल नहीं बनता है, तो यहां पे क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्योंकि मैंने बोला जिसका प्लूरल नहीं बनता है उसके साथ सिंस लगेगा। तो क्या लगाएंगे, सिंस मंडे, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं और मिटा के 4 नंबर यहीं पे सॉल्व कराऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए 4 नंबर की बातें कर रहे हैं। 4 नंबर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह का इंग्लिश ही। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड। उसके बाद देखो बाबू नहीं लगा हुआ है ना, तो फिर से नॉट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। उसके बाद बिन लिख दो। उसके बाद B4 लिखना है, तो पढ़ना है ना, पढ़ना क्या होता है, रीडिंग, ठीक है। उसके बाद 4 सिंस किसके अकॉर्डिंग लगेगा, टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा। टाइम क्या है, 5 ही दिन है, 5 दिन का क्या इंग्लिश होता है, 5 डेज। अब देखो प्लूरल बना है ना, तो मैंने क्या बोला कि जिसका प्लूरल बनता है उसके साथ 4, तो यहां पे क्या लगाओगे वो, 4 लगाओगे। ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मतलब क्या होगा, वो 5 दिनों से नहीं पढ़ रहा था, इंग्लिश होगा ही हैड नॉट बीन रीडिंग 4 5 डेज। ये हो गया बाबू आपका असर्टिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब बातें करेंगे इंट्रोगेटिव की, ठीक है। ये असर्टिव प्लस निगेटिव हो गया, क्योंकि असर्टिव में क्या होता है, असर्टिव 2 टाइप के, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव। तो ये अफर्मेटिव प्लस निगेटिव मैंने एक ही में करा दिया। असर्टिव के 2 टाइप, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव। तो मैंने अफर्मेटिव प्लस निगेटिव एक ही में करा, जिसका नॉट लगेगा, जिसमें नॉट लगेगा उसको यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इंट्रोगेटिव की बातें करते हैं। और इंट्रोगेटिव तो आपको पता ही है ना, मैंने पहले
आपने सारे वीडियो में बताया इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, ये मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखूंगा और इसको कह के वीडियो बड़ा नहीं करना है, स्ट्रक्चर लिखूंगा और ख़त्म करेंगे जल्दी से। देखो वैसे बता ही दे रहा हूँ। इंट्रोगेटिव के कितने टाइप, 2 टाइप, एक यस नो क्वेश्चन, यस नो, दूसरा WH क्वेश्चन। इसका दूसरा जो नाम है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन का इंग्लिश में बातें करें तो ये एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, हिंदी में बातें करें तो क्या से स्टार्ट होता है। WH क्वेश्चन का जो वर्ड होता है बाबू इसमें होता है व्हाट, वाई, व्हेन, ठीक है, इसी टाइप के आते हैं ना, वेयर आ गया, ठीक है, ये सब से स्टार्ट होगा और इनका हिंदी जो रहेगा वाक्य के बीच में रहेगा। यस नो क्वेश्चन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जवाब हाँ और ना में मिलता है। ये WH क्वेश्चन है, इसका जवाब हाँ और ना में नहीं मिलता है। दोनों का काम है क्वेश्चन पूछना, इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब 1 नंबर बातें करेंगे यस नो क्वेश्चन की, ठीक है, तो देखिए इसी से यस नो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। 1 नंबर किसकी बातें करेंगे, अभी यस नो क्वेश्चन की बातें करेंगे, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन की बातें करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, बस इसको एक्जुअली वर्ब से स्टार्ट होगा, मैंने बताया ना, बस इसको उठा के यहाँ पे कर दो, यहाँ पे उठा के यहाँ कर दो, हो गया एक्जुअली वर्ब से स्टार्ट। तो ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं करने हैं, बस इसको आपको मिटाना है और थोड़ा सा लिखना है अलग। सबसे पहले क्या करेंगे, हैड लिखेंगे, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद पूरा सेम रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वो लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। 3 चेंजेज होंगे, एक तो हेड को उठा के इधर करेंगे, इधर को उठा के इधर करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। हिंदी का पहचान वो क्या है, क्या से स्टार्ट रहेगा, इंग्लिश में एक्जुअली वर्ब से स्टार्ट रहेगा। आइए ये अब इसके हम लोग थोड़ा सा ट्रांसलेशन को सॉल्व करते हैं। इसको मैं मिटा दूं क्या, ताकि मेरे को जगह मिलेगा तो मैं आपको अच्छी तरह से लिख पाऊंगा। देखिए ठीक है, देखिए 2 ही सेंटेंस मैंने लिखा, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन एक्जुअली वर्ब से स्टार्ट हो, हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है। 1 नंबर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हैड लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हैड आंख बंद करके लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम है ना, तो तुम का क्या इंग्लिश होता है, यू, तो हैड यू। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, नॉट नहीं है ना तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, बिन। उसके बाद बिफोर लिखना है ना, तो क्या पढ़ रहे थे, तो हैड यू बिन रीडिंग। उसके बाद फॉर और सिंस किसके अकॉर्डिंग आएगा, टाइम के अकॉर्डिंग है। टाइम क्या है, सुबह है, तो सिंस। सिंस मॉर्निंग। 2 नंबर
क्या राम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था? क्या राम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। उसके बाद नॉट लिख दो, क्योंकि इस बार नहीं लिखा हुआ है इसीलिए नॉट लिख दो, हैड राम नॉट। उसके बाद बिन लिख दो, बिन लिखना है। उसके बाद बिफोर लिखना है, कहाँ है? जा रहा था, गोइंग, गोइंग कहाँ पे? स्कूल, गोइंग टू स्कूल। उसके बाद क्या लिखना? फोर सिंस लिखना है, उसके किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम क्या है? सोमवार है, सोमवार का प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसीलिए क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे, सिंस मंडे। मंडे। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बातें करेंगे WH क्वेश्चन की। तो WH क्वेश्चन में ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं और WH क्वेश्चन को बना रहे हैं। देखो WH क्वेश्चन में ना, WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो यस नो क्वेश्चन है ना, वो बस इसके पहले ना आपको WH वर्ड जोड़ देना है, WH वर्ड जोड़ देना है। WH वर्ड जोड़ देना है। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं बाबू? मैंने बता दिया ना पहले, वाई, व्हेन, WHERE है, वेयर, वेयर, हाउ, इट इज से, यही सब तो वर्ड है ना WH वर्ड वाले, तो इसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा ट्रांसलेशन को देखते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। एक नंबर, आप सुबह से क्या कर रहे थे? ठीक है, देखो बीच में लग गया ना, क्या क्यों लग गया ना? ये WH वर्ड ही तो है, हिंदी का WH वर्ड है, तो सबसे पहले हमें WH वर्ड यूज करना है ना। तो WH वर्ड खोजते हैं, कहाँ पे है? तो WH देखा तो हमें क्या पता चला? ये है क्या का इंग्लिश क्या है बाबू? इसके पहले क्या का इंग्लिश क्या होता था? एक्जुअली वर्ब। लेकिन इस बार क्या बीच में है ना, तो क्या का इंग्लिश क्या हो गया? व्हाट। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, तो क्या लिखेंगे? व्हाट। उसके बाद क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है? आप है, तो आपका इंग्लिश यू, व्हाट हैड यू। उसके बाद नॉट नहीं है, छोड़ दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे? बिन। उसके बाद बिफोर। बिफोर क्या है? कर रहे थे ना, करना क्या होता है? डू, तो डू को बिफोर बनाएंगे तो डूइंग। डूइंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, छोड़ देंगे। फोर सिंस प्लस टाइम, किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग फोर सिंस लगेगा। टाइम क्या है? सिर्फ मॉर्निंग है, मॉर्निंग का प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या बना बाबू? व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से क्या कर रहे थे? 2 नंबर बातें करते हैं। वह मंगलवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? तो सबसे पहले WH लिखना है। WH हमने देखा क्या मिला? क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई, वाई। उसके बाद वाई हो गया, उसके बाद हैड लिखना है, तो वाई हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? ही है, ठीक है, तो ही का क्या होता है? ही।
वह का इंग्लिश, वह का क्या इंग्लिश होता है? ही। तो वाई हैड ही, उसके बाद नॉट लिखेंगे क्योंकि नॉट इस बार देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो नॉट लिखेंगे। तो वाई हैड ही नॉट, उसके बाद बिन, बिन लिखेंगे, उसके बाद बिफोर। तो जाना क्या क्या होता है? गो, तो गोइंग कर दो। वाई हैड ही नॉट बीन गोइंग, कहाँ पे? स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल कर दो, SCHOOL, स्कूल। अब कहाँ, कब से? मंगलवार है ना, मंगलवार है। मंगलवार का प्लूरल बनता है क्या? नहीं बनता है ना, तो क्या लगाएंगे? बिल्कुल सिंस लगाएंगे, ठीक है। तो लिख दो बाबू सिंस, सिंस ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे। ये आपका हो गया व्हाट हैड ही नॉट बिन, नहीं वाई है ना, वाई हैड ही नॉट बिन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। ये बाबू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे खत्म हो गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप मेरे वीडियो टेलीग्राम बोला, यूट्यूब चैनल में जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे मैं लिंक दे दूंगा। उस लिंक की सहायता से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखें, क्योंकि आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा, वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।